वो लुक, वो नज़ारा गौतम कभी भूल नहीं पाएगा। अंजलि की आंखें पूरी लाल हुई पड़ी थी। उस वक्त जैसे अंजलि के अंदर अंजलि नहीं थी और वो रो रो कर चीख के ऐसे जैसे कि गौतम के ऊपर हमला बोल देती है। गौतम के शर्ट के कमीज़ के ऊपर जो है ऐसे हाथ ऐसे दबोच के उसको पकड़ लेती है और बोलती है, यहाँ पे हुआ था मेरा अंत। आवाज़ की दुनिया के मेरे दोस्तों, मैं आरजे स्निग्धा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेज़ी फिल्म स्टूडियोज़ पे अनुभूतियों से सजाई हुई कहानियों की इस महफिल में। मेरे साथ है मेरा क्रेज़ी फिल्म स्टूडियोज़ का पूरा परिवार और इस परिवार के जानो शान आप लोग। दोस्तों, आप सभी को पता है क्रेज़ी फिल्म स्टूडियोज़ पे हम अपने आप बीतियों को कहानियों में पिरोकर एपिसोड्स में सजाकर जो है आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो ऐसे ही एक कहानियों को, एक आप बीती को आज हमारे साथ साझा किया है फरीदाबाद के रहने वाले मिस्टर राहुल सरकार ने, जो उन्होंने जो है मेल किया है हमें। हम उसी कहानी को जो है आज के एपिसोड में आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम कहानी के इस सफ़र में आगे बढ़ें, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ जुड़िए, ताकि हम जैसे चाहते हैं कि हमारा परिवार बढ़े और जो है हम सब परिवार के सारे सदस्य एक साथ एकजुट होकर जो है कहानियों के इस सफ़र में आगे बढ़े। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी जो है सारे एपिसोड, सारी कहानियों के साथ जो है आपको सही वक्त पे सही नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप जुड़े रह पाएंगे हमारे साथ। तो बिना वक्त ज़ाया किए आज हम आगे बढ़ेंगे आज की कहानी की तरफ, जिनको मेल किया है हमें मिस्टर राहुल सरकार फ्रॉम फरीदाबाद। तो उन्होंने शायद उनके किसी रिलेटिव के साथ हुई आप बीती को कहानी में पिरोकर हमारे को मेल किया है, हमारे साथ साझा किया है क्रेज़ी फिल्म स्टूडियो परिवार के साथ। और हम आज उसको बिना किसी तोड़ मरोड़ के, जैसे उन्होंने लिखा है, बिना किसी चेंजेस के आप सभी के सामने पढ़ के सुनाएंगे। तो बढ़ते हैं उनके मेल की तरफ। हेलो दीदी, हाउ आर यू? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं। और हाँ, क्रेज़ी फिल्म स्टूडियो परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो बताना चाहते हैं हम सबसे पहले वो यही है दीदी कि क्रेज़ी फिल्म स्टूडियो परिवार के ज़रिए हम जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ पाए हैं, और स्पेशली जो मोमेंट्स आप क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें, जो बातें आप लोग यहाँ पे शेयर करते हैं, जो कहानियाँ शेयर करते हैं, जो घटनाएं शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं सच में हमारे बचपन की भी कई सारी अनुभूतियों के साथ बहुत रिलेट कर पाते हैं हम उसको, इसीलिए शायद बहुत इंटीमेटली जुड़ चुके हैं इस परिवार के साथ। तो दीदी, एक ही गुजारिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छा राइटर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों के ज़रिए या क्रेज़ी फिल्म स्टूडियो परिवार के ज़रिए हमने यही सीखा है और यही जो है साहस दिलाता है हमें कि जो है हम भी अपने अनुभूतियों को, अपने आप बीतियों को वर्ड्स में पिरोकर, कहानियों में पिरोकर पेश करने की साहस जो है दिखा पाए और जो है आपको सेंड कर पाए। तो आज हमने वही किया है। अगर कहीं कोई भूल चूक होती है तो ज़रूर छोटे भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा आप। तो ये कहानी है मेरी कज़न सिस्टर अंजलि के बारे में। अंजलि एक बहुत ही होनहार लड़की, बहुत ही मतलब टैलेंटेड। वो बचपन से कभी उसको, मेरी मासी की लड़की है तो मासी को कभी भी पढ़ने के लिए या किसी चीज़ के लिए कभी बोलना नहीं पड़ा। तो अंजलि पहले से ही हमारे सारे भाई बहनों में से, सारे कज़न ब्रदर सिस्टर में से सबसे टैलेंटेड थी, और उसका पहले से ही गोल सेट था कि उसको जो है जर्नलिज़्म की राह ही चूज़ करनी है। तो वैसे ही वो आगे बढ़ती है और जो है कमाल की तरक्की करती है, और पढ़ते पढ़ते ही, मतलब अपनी पढ़ाई ख़त्म करते करते ही उसको पहले जॉब लगती है एज अ जर्नलिस्ट। बहुत जल्दी वो खुद को जो है प्रतिष्ठित कर लेती है। महज 3.5 साल के अंदर जो है उसको अच्छे खासे गिफ्ट मिलती है, क्योंकि उसने एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया होता है। तो उसके लिए उसको ना Hyundai वर्ना गिफ्ट की जाती है उसके ऑफिस से। तो इतनी ही लॉयल अपने काम के प्रति और इतनी ही टैलेंटेड मेरी सिस्टर अंजलि कि हम सब जो है
अपने सारे भाई बहन उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस करते हैं कि ज़िंदगी के जिस मुकाम को उसने हासिल कर लिया और जिस उम्र में, उस उम्र में शायद ये हम सोच भी नहीं सकते। तो हम लोग ना प्लान करके रखे थे कि इस बार ही उसका बर्थडे आ रहा है तो हम लोग जो है एक ही साथ सेलिब्रेट करेंगे, उसके सक्सेस को भी और उसके बर्थडे को भी मस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सब भाई बहन ऐसे प्लान भी कर लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसको इस बारी जो है कश्मीर का प्रोजेक्ट मिल गया और उसके बर्थडे के अगले ही 2 दिन के बाद ही जो है उसको रिपोर्ट करने का था कि जो है कश्मीर प्रोजेक्ट के लिए। तो उसको अनफॉर्चुनेटली उसके बर्थडे के दिन निकलना पड़ा और एज़ यूजुअल अंजलि जितनी लॉयल थी तो हम सबको पता था अंजलि जो है काम को ही, अपने ड्यूटी को ही पहले चूज़ करेगी। उसका यही कहना था कि वापस आके जो है सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके फिर जो है यहाँ आके वो सेलिब्रेट करना चाहती है। तो हम लोग भी मना नहीं कर पाए, हमें जो है हामी भरनी पड़ी। तो उस दिन जो है उसके यानी उसके बर्थडे के दिन एज़ यूजुअल हम सब विश कर दिए उसको, बात हो चुकी, लेकिन उसको जो है उस दिन 4 बजे रोहिणी से यानी उसके अपार्टमेंट से जो है उसको निकलना था। तो उससे पहले वो गौतम को यानी उसके कैमरा पर्सन और जो है उसके ड्राइवर अरविंद को जो है वो बुला लेती है। गौतम सुल्तानपुरी से जो है अपनी बाइक लेकर आ जाता है और अपार्टमेंट में उसकी बाइक रख के पार्किंग में ये लोग जो है 4 बजे तक निकल पड़ते हैं और जो है निकल पड़ते हैं कश्मीर की तरफ। दिल्ली जम्मू हाईवे पे जो है इनकी गाड़ी भागना शुरू और साथ ही साथ जो है गौतम का छेड़खानी भी शुरू। गौतम बेचारा था छुट्टी पे और साथ ही साथ उसको जो है ना मिला बर्थडे का न्योता और जो है ना ही कुछ उसको जो है प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ा। तो गौतम को बहुत चिढ़ हुई और जो है वो चिढ़ाने लग गया अपने दोस्त अंजलि को, बोलने लग गया कि तू कंजूस है, तुझे बर्थडे पार्टी देना नहीं था इसलिए, वरना तू पोस्टपोन भी कर सकती थी। ऐसे करके उसको चिढ़ाने लगता है गौतम। तो मेरी बहन बहुत ही काम नेचर की, बहुत ही मतलब कूल ब्रेन वाली, तो उसने बोला तुझे खाना ही खाना है ना, जो है ट्रीट ही चाहिए ना, तुझे मैं बहुत मस्त खाना खिलाऊंगी, तू रुक तो जा, तुझे देसी लजीज खाने का टेस्ट बताती हूँ मैं। तूने अभी खाया ही नहीं है, वो टेस्ट लिया नहीं है, बटर में तले हुए ओए हुए परांठे और ऐसे खटिया में देसी स्टाइल में बने हुए खाना और देसी स्टाइल में बैठकर खाना, तो देख तुझे मैं लेकर चलती हूँ। तो गौतम बहुत ये हो गया, इंटरेस्टिंगली पूछने लगे क्या क्या बता कहाँ पे खाना खाना है। तो अंजलि बोलने लगती है हाँ यार भूख तो लगी है और जो है हम कुछ सही से खाकर भी नहीं आए, चल शाम जो है होते ही शाम के अंदर जो है हम लोग खाना खाएंगे। और अरविंद को यानी ड्राइवर को ऐसे ही बोलता है कि हम ना मुरथल पे रुकेंगे और खाना खाएंगे। तो जो है गौतम फिर जो है बोलते हैं मुरथल में क्या खाना खाएंगे, चल जो है उससे बेटर है हम गुलशन ढाबा में खाते हैं। मुरथल ढाबा के अंदर ना वो वाली बात नहीं है, एसी वगैरह सब कुछ, वो माहौल नहीं है। तो अंजलि बहुत ही क्लोज टू नेचर और बहुत ही क्लोज टू आर्ट थी, बहुत उसको जो है देसी चीज़ें बहुत पसंद थी। तो वही बोलने लगे कि तुझे पता नहीं है देसी स्टाइल में खाना और देसी स्टाइल का खाने में क्या बात होती है। वहाँ के परांठे का टेस्ट, वहाँ खटिया पे बैठ के देसी स्टाइल में खाना, उसका जो माहौल है, उसकी जो फील है, वो तू कभी किसी ने तुझे दिया बताया नहीं है। तू चल, मैं तुझे आज लेकर चलती हूँ, तुझे ट्रीट जो है तुझे याद रहेगी। तो ऐसे करके वो लोग तकरीबन शाम के 6:30 से 7 बजे तक जो है मुरथल ढाबा में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो है ये लोग अपना खाना खाते हैं, क्योंकि इनको बहुत लॉन्ग वे तय करना था। तो ये मोटा मोटा वहाँ पे जो है अपना खाना वाना और रेस्ट का भी कर लिया और उसके बाद जो है ये लोग फिर से निकल पड़े। बॉर्डर क्रॉस ही किए थे तकरीबन ये लोग, जो है सोनीपत क्रॉस करके जो है पानीपत तक पहुँचे ही थे। उसके अंदर जो है अचानक गाड़ी में कुछ अजीब सी हलचल शुरू हुई। ये ऐसी हलचल जो गौतम की भाषा में जब हमने सुना था, जब गौतम के मुंह से हमने सुना था तो बहुत ही हम आश्चर्यचकित हो गए थे। गौतम बोलने लग गया कि हम लोग सही से जा रहे थे और बहुत ही कूल वे में हम लोग जो है चल रहे थे बात करते करते। अचानक अरविंद को जो है यानी हमारे ड्राइवर को जो है महसूस होने लगे, साथ ही साथ हम सब महसूस करने लगे और जो है गाड़ी में एक बहुत हलचल, ऐसा लग रहा था कि भूकंप आना शुरू हुआ और ऐसा लग गया गाड़ी हिलने लग गई है और अंदर की जो लाइट्स थे गाड़ी के वो स्विच ऑन स्विच ऑफ होने लगे। तो समझ में नहीं आया, तो ऐसी नई गाड़ी के अंदर होना भी नहीं चाहिए। सब हैरान, गाड़ी को रोका गया कि क्या बात हो गई, देखते हैं। फिर से रिस्टार्ट करते, गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं दिखाई देता है, कुछ भी नहीं, रास्ता भी ऐसा सच कुछ खराब नहीं है, लेकिन वो हलचल हमने महसूस किया। ये गौतम का कहना था।
फिर जो है वो लोग फिर से गाड़ी में बैठे और जो है जब रवाना होना स्टार्ट किया, फिर से जो है गाड़ी स्टार्ट दिया, तो वही ऐसे जो है हड़कंप शुरू जैसे। और सबसे बड़ी बात है उस वक्त जो है आवाज़ें भी शुरू हुई जैसे कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी फंस चुकी हो। जैसे बहुत कोई डॉगी फंसने के बाद जो है बहुत बाहर निकलने की कोशिश होती है, उस किस्म की आवाज़ें ये लोग जो है महसूस कर रहे थे गाड़ी में बैठकर। और बहुत हलचल, साथ में जैसे भूकंप आ गया हो। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए। तो जो है अरविंद गाड़ी तुरंत रोकता है, हम सब जो है गाड़ी से बाहर आते हैं और जो है देखते हैं कि क्या हो गया। तो ये लोग बाहर आके जो देखते हैं गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं है। और अरविंद यानी उनके ड्राइवर ये कहता भी है कि सर हम लोग तो जो है सही से जो है ढाबे पे रुके, मुरथल ढाबे पे खाना खाया, उसके बाद सीधा हाईवे पे निकल आए इधर से। वहाँ गाड़ी के अंदर हाईवे में कहीं ऐसे डॉगी का फंसना या कुछ भी ऐसे पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो बहुत सही से चल रहे हैं और गाड़ी का ऐसा डिस्टर्बेंस हमें समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अरविंद काफ़ी परेशान जो है दिख रहा था। फिर ये लोग बोले ठीक है कोई इशू आ गया होगा। तो गौतम का ये कहना था ठीक है मे बी न्यू कार है, कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज आ सकते हैं, हम लोग जो है कल सुबह तक जो है किसी सर्विस सेंटर के पास वहाँ ले जाकर जो है एक बारी दिखा देंगे कि लाइट्स के ऐसे प्रॉब्लम या इस तरीके की चीज़ें हो सकती है क्या, क्योंकि हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें ऐसे हमारे समझ के बाहर हो। तो ऐसे करके ये लोग तीनों फिर से जो है सवार होकर गाड़ी में चलना शुरू करते हैं। चलते चलते थोड़ी देर में जो है अंजलि चीख पड़ती है और जो है गाड़ी रोकने के लिए कहती है। अब जो है ड्राइवर गाड़ी रोकता है और जो है सब परेशान कि अंजलि इतनी ज़ोर से चीखती क्यों है। तो अंजलि का कहना है उसने जो है कांच के ऊपर किसी का हाथ देखा और कोई गाड़ी के सामने आ गई, उसको ऐसा दिखा। तो गौतम और अरविंद का यही कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अंजलि ऐसे चीख रही थी तो जो है उनको चेक करना था, अगर कोई होगा तो कहीं जो है धक्का खा के गिरी होगी या कुछ है। ये लोग सब बाहर आके निकले, सब कुछ चेक किया, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। ये लोग फिर से जो है अंदर जाते हैं और जो है थोड़ा अंजलि को रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। गौतम और अरविंद दोनों अंजलि को सुझाव देते हैं कि यू नीड रेस्ट, तू रिलैक्स हो जा, तुझे जो है रिलैक्स होने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है तू बहुत टायर्ड है, तू काम के अंदर थोड़ी सी भी रेस्ट नहीं लिया और ऐसे निकल पड़ी, काइंड ऑफ हेलुसिनेशन तेरे को हो सकता है, तू रिलैक्स हो जा। अंजलि भी बहुत परेशान, वो अपनी आंखों में पानी का स्प्रिंकल करती है और जो है उसको भी लगता है कि मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो जो है वो कार के विंडो का कांच थोड़ा निकाल जो है डाउन करके अपनी मुंडी बाहर निकाल के जो है थोड़ा ऐसा उसको लगा कि बाहर की हवा खाने से थोड़ा सही होगा। कुछ देर तक तो सही रहा सब कुछ, चुपचाप थी अंजलि, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से बहुत ज़ोर से चीख पड़ी, इस बारी जो है बहुत रेकलेस वे में। और तुरंत अरविंद को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और इस बार वो बहुत श्योर, जैसे कि बहुत ही जो है कंफर्म्ड हो कि उसने जो है गाड़ी के पहिए के नीचे से किसी का हाथ निकला हुआ उसने देखा है, गाड़ी के पहिए के नीचे कोई फंस चुका है, ऐसा उसका कहना है, कोई फंस चुकी है ऐसा उसका कहना है। तो जो है ड्राइवर बहुत परेशान और हम लोग तुरंत गाड़ी रोक के जो है, गौतम का ऐसा कहना था कि तुरंत गाड़ी रोक के ये लोग नीचे बाहर आए और जो है पूरी गाड़ी के नीचे सब जगह चेक किया। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और अंजलि बिल्कुल पागल की तरह जो है एकदम चारों तरफ घूम घूम के गाड़ी के नीचे से इधर उधर से बार बार चेक कर रही थी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अंजलि की हालत देखकर ड्राइवर और गौतम दोनों बहुत डर गए थे कि ऐसे रेकलेस वे में कभी भी अंजलि बिहेव नहीं करती। और जितना टाइम आगे बढ़ रहा है अंजलि बहुत ही रेकलेस वे में बिहेव कर रही थी। तो बहुत समझा बुझा कर कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अंजलि को बोला गया तू जो है रेस्ट ले, हम देखते हैं। लेकिन उसके बाद से जो है अंजलि का बिहेवियर बहुत रेकलेस होने लगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उसकी चीख कि उसने जो है गाड़ी के सामने किसी को आते हुए देखा है, किसी औरत को आते हुए देखा है, किसी को धक्का लगते हुए देखा है, ऐसा बार बार उसका कहना था। और वो किसी के हाथ, कभी तो किसी का पैर ऐसे करके देख रही है। तो सब लोग बहुत परेशान हो गए और अंजलि धीरे धीरे और जो है वो बीमार पड़ती जा रही थी। और अंजलि का ऐसा, गौतम का कहना था कि अंजलि में बहुत बदलाव आ रहे थे, वो वॉमिट करना शुरू कर देती है और जो है बहुत सर दर्द और बहुत अजीब तरीके से अंजलि बिहेव करने लगती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल पड़ती जा रही थी। तो गौतम बहुत डर गया
और अरविंद को बोलता है गाड़ी रोकने के लिए साइड पे, और जो है तुरंत जो है अंजलि को रिलैक्स होने के लिए बोलता है और अरविंद को बोलता है पानी वानी देने के लिए। और तुरंत जो है गौतम साइड में जाकर उनके जो सीनियर थे मनीष, उनको जो है मनीष सर को जो है कॉल लगाता है और पूरी घटना का जो है विवरण देता है। मनीष ये सब सुनकर जो है इनको हिदायत देते हैं कि पहले जो है अंजलि की सेहत का ध्यान रखें, हो सकता है किसी भी सूरत में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो इमीडिएटली जो है उसको डॉक्टर के पास या किसी होटल में चेक इन करके उसके रिलैक्स करवाने के लिए सोचे, उसका वही बंदोबस्त करें, बाकी का जो है हम देख लेते हैं। और जो उन लोगों का रिपोर्टिंग का था वो सब जो है मनीष ऐसा कहते हैं कि वो संभाल लेंगे। अभी जो है फिलहाल अंजलि की तरफ जो है किसी होटल में चेक इन करते हैं और जो है उसका जो डॉक्टर को दिखाने का प्रबंध करते हैं, ऐसा मनीष ने हिदायत देते हैं उनके जो सीनियर थे। तो इस हिदायत को जो है फॉलो करते हुए गौतम और अरविंद इनके पास में कोई किसी होटल में जो है ये लोग चेक इन करते हैं और एज यूजुअल जो है इनको जो है डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर का ये कहना है हो सकता है किसी कारण से जो है ऐसे ब्लड प्रेशर का ऐसे हाई हो जाना और ये सब चीज़ें हो सकती है, तो डॉक्टर जो है इनको नींद की दवाई और इंजेक्शन दोनों देते हैं और जो है डॉक्टर जो है बोलते हैं पूरी रात भर ये सोएगी, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अरविंद और गौतम निश्चिंत होते हैं और साइड जो सेकंड रूम है, जो दूसरे रूम में ये लोग चले जाते हैं रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि उनको जो है काफ़ी पूरा इवनिंग से लेकर रात तक बड़ा हेक्टिक जा रहा था और बाकी के रात उनको गुजारने थे। और जैसा डॉक्टर का कहना था कि अंजलि अभी सोएगी, तो ये लोग जो है थोड़ा निश्चिंत होकर सोने के लिए गए। अगली सुबह बहुत जल्दी बहुत सुबह जो है गौतम और अरविंद के रूम के ऊपर जो है नॉक होता है दरवाजे पे और जो है होटल के स्टाफ एंड मैनेजर बताते हैं कि जो है दूसरे रूम में जो मैडम रुकी हुई थी वो मैडम अजीब तरीके से जो है रूम से कल निकल गई रात में और जो है बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। सबने बहुत पूछने के बावजूद किसी के बातों का जवाब नहीं दिया और जो है कार की चाबी लेकर वो खुद ब खुद निकल पड़ी। और होटल के स्टाफ का यही कहना था, उनके बिहेवियर बहुत ही अननेचुरल दिख रहे थे, एकदम सामने की तरफ देखते हुए जैसे कि हवा में चल रही हैं, जैसे कोई उनको दिखाई ही नहीं दे रहे हो, वो ऐसे चल पड़ी और सामने की तरफ से जो है सब कुछ ऐसे बिना किसी को जवाब देते हुए सामने की तरफ देखते हुए आगे ऐसे वॉक करके निकल जाती है। तो गौतम बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत मनीष को कॉल लगाते हैं, उनके सीनियर को, और जो है सारी चीज़ें बताते हैं। हर जगह पे जो है बात की जाती है। मनीष जो है बोलता है कि जो है उसके मोबाइल पे कॉल लगाए या सब कुछ जो जैसे जिस तरीके से हो, अगर नहीं हो पाता है जो तुरंत जो है लोकल पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराए। ये लोग बस निकल ही रहे थे, उस दौरान जो है एक अननोन नंबर से गौतम के नंबर पे कॉल आती है और वहाँ पे जो है किसी इंस्पेक्टर जो है कॉल करके बताते हैं, मैं इंस्पेक्टर राव बोल रहा हूँ और आपके किसी फ्रेंड को जो है यहाँ पे बेहोश पाया गया है इस मार्केट इलाके में, कंजावला मार्केट इलाका है। तो यहाँ से जो है उनकी गाड़ी बरामद हुई है और वो उसके अंदर जो है बेहोश पड़ी हुई थी। और जो है उनको जब मार्केट टाइम के अंदर सब ने जो है नॉक करके जब उठाया तो अभी जो है उनको होश आया है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही है, वो यहाँ पे क्यों आई थी और गाड़ी के अंदर ऐसे जो है बेहोश हुई क्यों पड़ी थी, सोई हुई क्यों पड़ी थी, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ याद नहीं कर पा रही है। तो आप एक बारी जो है बात कर लीजिए और हमें जो है इनके परिचय के बारे में जो है आप जानकारी दीजिए, क्योंकि जो है वो जो बता रही है वो समझ में नहीं आ रहा है हमें, बहुत ही अजीब ढंग से जो है जवाब दे रही है। तो गौतम के साथ जो है उस वक्त अंजलि की बात होती है और अंजलि खुद जो है गौतम को बोलती है, यार मैं कैसे यहाँ पे आ गई गौतम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब आई कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन ये लोग जो है सुबह मैं सो रही थी यहाँ पे गाड़ी के अंदर, ये सही बात है। और जो है ये लोग जो है यहाँ के आसपास वाले पुलिस को बुलाते हैं और नॉक करके जो है ये लोग हमें उठाते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर राव हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हम सच में जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम क्यों आए थे इस इलाके में और वहाँ से वापस हम क्यों आए उल्टी दिशा में, घर की तरफ हम क्यों आ गए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौतम भी बहुत परेशान, गौतम के खुद जो है पसीने छूटने लग गए थे कि ऐसा क्या हो रहा था।
लेकिन जो है वो इंस्पेक्टर को जो है फ़ोन पे बताते हैं कि जो है एवरीथिंग इज़ फाइन, वो सही है। अभी इतनी दूरी तो जो है एक साथ ही में तय नहीं किया जा सकता। तो अंजलि से पूछा गया तो अंजलि बताती है मैं अभी ठीक हूँ, तो एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, तू कैसे मैनेज करेगा। तो गौतम बोलता है देखता हूँ, मैं और अरविंद जो है यहाँ से निकलने का प्रबंध करते हैं और निकल जाएंगे। तो अंजलि इनको रिक्वेस्ट करती है गौतम को स्पेशली कि जो है तू घर आ जा, तेरे से ना कुछ डिस्कस करना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तेरे से कुछ बात करनी है मुझे, तो घर आ जा और मैं घर वापस जा रही हूँ। तो इन दोनों में ये बात होती है और अंजलि जो है अपने घर रोहिणी पहुँच जाती है। कुछ टाइम के बाद जो है एज़ यूजुअल उसने गौतम ने जो है मैनेज करके उसके घर आता है और जो है इससे बात होती है। घर के अंदर जो है अंजलि की मम्मी यानी मासी मौजूद थी, मेरी मासी, तो वो उनसे जो है बात होती है, लेकिन वो बहुत और ज़्यादा परेशान की गौतम से पूछती हैं कि बेटा हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बात और कुछ भी चीज़ें वो क्लियरली नहीं बता रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ आखिर में हुआ क्या। तो गौतम जो है अंजलि के इशारे पर ही जो है मासी को ऐसा सच कुछ नहीं बताता है और वो यही बोलता है कि जो है उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई थी, डॉक्टर ने दवाई दी है, बेटर है कि जो है हम सब खाना वाना खा लेते हैं, उसको खाना वाना दे देते हैं और वो थोड़ा रेस्ट करे, यही सही रहेगा। तो जो है अंजलि को एज़ यूजुअल खाना देते हैं और गौतम भी वहीं पे खाना खाते हैं और मासी के रिक्वेस्ट से जो है वो वहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि मासी उस वक्त घर पे अकेली थी और कुछ ऐसे अंजलि की तबीयत ख़राब हो गई। तो जो है गौतम को रुकने के लिए कहा जाता है कि बेटा तुम भी यहीं रुक जाओ, कोई इमरजेंसी हो जाएगा तो जो है हम थोड़ा कुछ कर पाएंगे। तो गौतम राज़ी हो जाता है। तो खाना खाने के बाद जल्दी खाना खा के अरविंद को जो है अंजलि को जो है मेडिसिन दिया जाता है और अंजलि मेडिसिन लेकर सो जाती है। गौतम जो दूसरे रूम की बालकनी है वहाँ जाके अपने कैमरे के साथ छेड़छाड़ करता है कि अपने कैमरे को थोड़ा पहले की रिकॉर्डिंग वगैरह ये सब चेक करता है। ये सब कर रहा था और स्मोक करने के लिए बालकनी में जाता है। थोड़ी देर बाद उसको दिखता है कि अंजलि जो है बाहर उसको दिखती है कि वो जा रही है। अंजलि को वो पीछे से आवाज़ देता है, लेकिन अंजलि रुकती नहीं है। गौतम बिना वक्त ज़ाया किए वैसे ही जैसे कैमरे उसके हाथ में था वही उसी वक्त जो है लेकर जो है तुरंत भागता है और अपनी बाइक लेकर अंजलि के पीछे पीछे, अंजलि कार लेकर चली जाती है, उसी के पीछे पीछे गौतम भी जो है रवाना होता है। और काफ़ी दूर बाद जो है जाके हाईवे पे एक जगह पे जो है वो गाड़ी रुकती है और गाड़ी के पीछे आके गौतम बाइक को रोकता है, जहाँ पे गाड़ी एक रास्ते के किनारे जो है रखी हुई है। वहाँ जाके देखता है थोड़ी दूरी में जो है फुटपाथ के ऊपर साइड के रास्ते के साइड के ऊपर अंजलि जो है बैठी हुई है, उसके बाल बिखरे पड़े हैं और ऐसे उसके नी के ऊपर सर रख के अंजलि बहुत रो रही है। वो रोना और वो सब कुछ माहौल गौतम को बहुत अजीब लगता है। गौतम अंजलि के पास जाता है बहुत डर डर के, ऐसा माहौल उसने कभी नहीं देखा था। अंजलि के सामने जाके अंजलि को बुलाता है, पुकारता है, अंजलि क्या हुआ है तुझे, यहाँ क्यों बैठी है। कई बार बुलाने के बाद अंजलि उसके तरफ जब देखती है, गौतम का ऐसा कहना था, वो लुक, वो नज़ारा गौतम कभी भूल नहीं पाएगा। अंजलि की आंखें पूरी लाल हुई पड़ी थी। उस वक्त जैसे अंजलि के अंदर अंजलि नहीं थी और वो रो रो कर चीख चीख के ऐसे जैसे कि गौतम के ऊपर हमला बोल देती है। गौतम के शर्ट के कमीज़ के ऊपर जो है ऐसे हाथ ऐसे दबोच के उसको पकड़ लेती है और बोलती है, यहाँ पे हुआ था मेरा अंत, तू सुन रहा है, यहाँ पे हुआ था मेरा अंत, तू सुन, यहाँ पे जो है तस्वीर खींच, यहाँ पे जो है तहकीकात चाहिए मुझे, तहकीकात करवा। गौतम बहुत हैरान, बहुत परेशान, अंजलि तू क्या बोल रही है, होश में तो है, क्या हुआ है तुझे, मुझे बता तो। अंजलि बहुत अजीब से बिहेव करने लगी। रास्ते के इधर उधर जहाँ जहाँ पे उसको जो है लग रहा था वहाँ पे जो है अपने सर को ऐसे जाके पीट रही थी, कभी जाके वहाँ पे जो है लेट रही थी और बहुत रो रही थी। गौतम को कुछ समझ में नहीं आया। वो अपने कैमरा निकाल के जो है उसकी रिकॉर्डिंग करने लग गया, दूर चला गया, डरने लग गया कि अंजलि के बिहेवियर, और इतना वायलेंट बिहेवियर कर रही थी अंजलि
रिकॉर्डिंग के दौरान गौतम के पास कुछ ऐसे रिकॉर्डिंग्स आए कि उसके बाद आज तक कभी गौतम ने कैमरे के रिकॉर्डिंग को और उस पेशे को कभी दोबारा नहीं चुना। वर्तमान स्थिति में गौतम ने जो है कैमरा यूज़ करना छोड़ दिया, एज अ कैमरा पर्सन काम करना छोड़ दिया, वो हम बाद में बताते हैं। तो अंजलि के साथ ऐसा हुआ, काफ़ी देर बाद अंजलि वहीं पे जो है ऐसे वायलेंट बिहेवियर करते करते बेहोश हो जाती है और गौतम उसको जो है उठाकर घर वापस लाता है। वहाँ से जो है लोगों को सब इन्फॉर्म किया जाता है। घर आते ही अंजलि के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं और मासी भी बहुत परेशान हो जाती है। अगले सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे तक जो है एक औरत आती है घर पे, बहुत ढूंढ के पुलिस के साथ आती है, किसी हवलदार के साथ आती है और जो है एड्रेस ढूंढ के हवलदार वापस चला जाता है और लेडी आके पूछती है ये अंजलि का घर है या नहीं। तो मासी यही कहती है हाँ, लेकिन आप कौन हैं? तो उस वक्त ये खुलासा होता है वो लेडी वो भी किसी अंजलि की मम्मी है। साथ में एक लड़की आती है उस लेडी के साथ। इनका ये कहना है बहुत ढूंढ के ये लोग जो है ये एड्रेस निकाले हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया था और पुलिस ने जो है रिपोर्ट दर्ज भी किया था, पूरी इन्फॉर्मेशन ली गई थी। अंजलि ने खुद अपना इन्फॉर्मेशन एड्रेस वगैरह दिया था। वहाँ से ढूंढ के जो है ये लोग घर पे आए हैं, लेकिन उस वक्त अंजलि पूरी तरह से बेहोश थी और अंजलि के मम्मी जो है उससे मिलने आए थे। अंजलि के मम्मी के ज़रिए बहुत कुछ पता चला उस रात का, जिस वक्त अंजलि पहली बार निकल गई थी और जो है रोहिणी की तरफ, और उस जो इलाका जो बाज़ार मार्केट इलाका था जहाँ पे वो पहुँच गई थी उस दिन उस रात को, और क्यों पहुँच गई थी जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। तो वो लेडी आंटी के ज़रिए जो है क्लियर होती है। वो किसी अंजलि की मम्मी थी और उनकी बेटी का शायद देहांत हो गया था। बातों बातों में पता चलता है कल जो है उस दिन उसका भी बर्थडे था और बहुत अजीब तरीके से उतने रात गए हमारी अंजलि यानी मेरी सिस्टर जो है उनके घर पे नॉक किए थे और जो है मेडिसिन लेकर गई थी, जैसे उनकी बेटी अंजलि लाती थी, और जो है बहुत अजीब तरीके से ये कहा माँ मैं तेरे साथ हूँ, ये ले तेरे मेडिसिन, और बहन को बोलती है मेरे मामले की जो है तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात करवाओ, बोलकर वहाँ से निकल जाती है। ये लोग कुछ समझ में नहीं आता है इन लोगों की, एक अनजानी लड़की मतलब बिना पहचान के ऐसे करके इतनी रात गए नॉक करती है और रात में उसी टाइम पे आती है, उसी टाइम पे नॉक करती है जिस वक्त जो है अंजलि काम से वापस आती थी। अक्सर उसको काम से लेट आना पड़ता था, अपने परिवार को चलाने के लिए वो देर रात तक काम करती थी। अंजलि की मम्मी को बहुत हैरानी हुई थी, तो उन्होंने जो है पुलिस इंस्पेक्टर से पूछकर और ये लोग जो है खुद आए थे और ये बातें कह कर गए, और फिर जो है मामला कहीं ना कहीं सामने आया। हाँ, पता है कि ये समझना बहुत मुश्किल है, इस मामले को विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस आंटी का कहना था कि उन्होंने ये फील किया है और जो है बहुत रोते हुए यही कहती है, और अंजलि के सर के सामने बैठकर जो है सिराने बैठकर वो यही बोलती है उनके सर पे हाथ रखकर कि ये भी मेरी बेटी समान है, बस इसको तकलीफ़ ना दे, बस इसको तकलीफ़ ना दे, बोलकर वो निकल जाती है। और बाद में कहती है कि किसी गुरुजी से जो है आप लोग एक बारी जो है बात कर लो। हम लोग बहुत परेशान हुए थे, लेकिन उनका जो कहना था, उनका जो कहने का जो तरीका था और जो चीज़ें वो बता रही थी वो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं मैच कर रहा था। रास्ते के किनारे जहाँ पे गौतम अंजलि को पहली बार जो है ऐसे वायलेंट वे में देखा था, जहाँ पे वो बार बार दर्शा रही थी यहाँ पे जो है मेरा अंत हुआ था, तहकीकात चाहिए,
और वो पूरी वीडियो क्लिपिंग्स जो गौतम ने आज तक किसी को नहीं बताया उसने क्या देखा था, बहुत कम समझ में आया। लेकिन इतना समझ में आया उस लड़की का कोई एक्सीडेंट हुआ था या कुछ ऐसे हुआ था, कोई हादसा हुआ था उस लड़की के साथ, और वही पोजीशन पे अंजलि पहुंची, खुद पहुंची और जाके रोने लगी। है बहुत अजीब, लेकिन ऐसा हुआ। और ऐसे होने के बाद एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट से भी जो है बात हुई थी। अंजलि का जो है उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट किया था, कुछ उनके साथ जो है बात किया था, काउंसलिंग हुई थी। इस वक्त मेरी बहन अंजलि जो है कहीं पे जो है उसको काउंसलिंग के लिए रखा गया है, असाइलम में है, लेकिन बहुत ही स्वाभाविक वे में है। उसको बहुत जल्दी उसको जो है रिहा कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है उसको छुट्टी मिल जाएगी, वो बहुत जल्दी जो है नॉर्मल लाइफस्टाइल में वापस आएगी, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। अरविंद ने काम छोड़ दिया था और गौतम जो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था, उसने सिर्फ यही बताया जो नज़ारा उसने अपने कैमरा रिकॉर्डिंग के अंदर उस वक्त देखा था जब अंजलि ऐसे बिहेव कर रही थी। उसके कैमरे के सामने एक ऐसी तस्वीर आई, इतनी बेदर्द और इतना घिनौना, एक ऐसी जैसे कि कोई स्किन उड़ रहा हो जिसके शरीर में ऐसे बहुत एक अजीब दृश्य। वो दृश्य तो पूरी तरह से किसी ने किसी को बताया नहीं, ना ही गौतम बताने की जगह पे था। उस दिन के बाद से गौतम ने पूरी जो है अपनी एज अ कैमरा पर्सन काम करना छोड़ दिया। लेकिन हाँ, इतना पता था कि गौतम ने जो है काफ़ी हेल्प किया था उनके फैमिली को, जो अंजलि जिसका देहांत हो गया था उसको जो है शायद उसको कुछ क्लिपिंग्स के अंदर क्या दिखा या गौतम ने कौन से फाइल उसके डिपार्टमेंट से निकाला, क्योंकि इसकी तो रिपोर्टिंग हुई थी शायद इस हादसे की, तो उनके डिपार्टमेंट में जिसने ये सारी चीज़ें निकाली थी वो सारे फाइल्स निकाले गए थे और गौतम ने खुद बहुत हेल्प किया था। लेकिन उसके बाद उसने एज अ कैमरा पर्सन काम करना बंद कर दिया। बहुत हैरानी वाली घटना है। आज तक समझ में नहीं आया गौतम ने ऐसा क्या देखा था, लेकिन गौतम का यही कहना था वो एक बहुत ही घिनौनी सीन, बहुत ही अजीब, किसी एक बॉडी के आँखों में मिट्टी भरी हुई, आधी बिगड़ी हुई, शरीर के आधे हिस्से एकदम निकली हुई, बहुत ही घिनौनी एक तस्वीर जो गौतम बयान नहीं कर पाया। जब भी बोलने लगता था बहुत अजीब उसके बिहेवियर में चेंजेस आते थे, वो बिल्कुल बोल नहीं पाता था और हम लोग जो है बात करने से डर रहे थे। कुछ दिनों बाद गौतम ने जो है अपना काम ख़त्म करके एज अ कैमरा पर्सन अपना काम छोड़ दिया। इस वक्त गौतम शायद किसी कंपनी में या कहीं और जो है जॉब कर रहा होगा, क्योंकि वो अपना शहर ही छोड़ दिया उसने। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने बहन के वापस आने का। आशा रखते हैं जो है बहन, बिल्कुल हम लोग मिलने जाते हैं उससे, उसकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है, उसकी छुट्टी हो जाएगी। और आशा यही कर रहे हैं दीदी कि जो है इस बर्थडे हम बहुत अच्छे से और बहुत नॉर्मली सेलिब्रेट कर पाएंगे। मेरी होनहार सिस्टर, पता नहीं उसके ज़रिए किसी ने क्या जो है तथ्य देने की कोशिश करी, आखिर ऐसा होता भी है या नहीं, और जो हुआ वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आज तक हमें समझ में नहीं आया। लेकिन कहीं ना कहीं वो सच था, वो घटना घट चुकी थी और हमारी ही लाइफ में हुई है। दीदी, मैं बहुत प्रोफेशनल वे में लिखने का मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जितना हो पाया मैंने अपने हिसाब से इसको जो है इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया है। बाकी जो भी है भूल चूक अगर कहीं हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये घटना हम सबको जो है परिवार में हिला के रख चुकी थी। आशा रखते हैं बाकी किसी के साथ भी इस तरीके की आप बीती कभी हुई है तो वो भी अपनी ये बात को साझा करेंगे। ऐसा ही इतना ही जो है बोलकर हम अपने जो है लेखनी को यहीं पे समाप्त करते हैं। दीदी, कहीं कोई भूल चूक हुई है तो माफ़ कर दीजिएगा। आशा रखते हैं आप सब सही रहेंगे। अलविदा चाहते हैं, आप सब सही रहिएगा और क्रेज़ एफएम परिवार के सभी सदस्यों को एक बारी फिर से जो है शुभकामनाएं। और किसी के साथ ऐसा ना हो, बहुत चौकन्ने रहे, ध्यान रखें अपनों का। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। तो ये मेल जो है दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। मिस्टर राहुल सरकार ने जो वाकया, जो घटना हमारे साथ साझा किया है,
इस वक्त स्टूडियो में बैठते हुए जो बयां करते हुए इस मेल को, हम खुद बहुत हैरान हैं। आप भी बताइएगा दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, जो आप बीती उन्होंने साझा किया है वो कैसी लगी, और आपके साथ भी ऐसा कुछ भी हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेल के थ्रू। और सच में ध्यान रखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर आपको किसी भी सूरत में हमारे ये कहानी और ये अनुभूतियों का जो साझा करना ये अच्छी लगी हो तो ज़रूर जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेंगे। गुड नाइट, शब ब खैर, थैंक यू सो मच।